हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर बुक से थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम 39 सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम चैप्टर के बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन से ली गई है। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes quasi-static process ABCA that is shown in the figure, where C is the molar heat capacity of the gas and theta is temperature of the gas. Find amount of heat received by the gas from the heater heating the gas, work done W by the gas in the entire cycle and efficiency eta of the cycle. Molar gas constant is R and its value is 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले अपने को कुछ पॉइंट्स जानने होंगे। मैं इन प्री रिक्विजिट पॉइंट्स को ब्रीफली मेंशन कर देता हूं। पहला पॉइंट देखिए, मोलर हीट कैपेसिटी को अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। इसको अपन C से डिनोट करते हैं। C को मैं ये लिख सकता हूँ 1/n dq बाई dt, जहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रहा है। तो हीट सप्लाइड को अपन ये लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू nc dt। अगर इंटायर प्रोसेस में कितना हीट सप्लाई हुआ है ये कैलकुलेट करना है तो डेल्टा क्यू अपने पास ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन dq की वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन nc dt। नंबर ऑफ मोल्स तो कंजर्व्ड हैं तो n को बाहर निकाल लेता हूँ, इंटीग्रेशन c dt। इंटीग्रेशन c dt C वर्सेस T कर्व के एरिया को डिनोट कर रहा है। तो अपने पास एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू n टाइम्स एरिया ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व, C वर्सेस T कर्व। अब देखिए, अगर आपको CT कर्व इस टाइप का दिया हुआ है, वर्टिकल एक्सिस पे मैं मोलर हीट कैपेसिटी को डिनोट कर देता हूँ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टेम्परेचर को डिनोट कर देता हूँ। गैस एक लीनियर प्रोसेस के थ्रू A से B में ट्रांजिशन कर रही है। वर्टिकल एक्सिस पे मैंने C को रखा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर को रखा है। इनिशियली गैस थर्मोडायनेमिक स्टेट A में है जहाँ पे उसका टेम्परेचर कम है, फिर वो थर्मोडायनेमिक स्टेट B में ट्रांजिशन कर रही है जहाँ पे उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अगर अपने को ये पता करना है कि गैस को इस प्रोसेस के दौरान कितना हीट सप्लाई किया गया, तो डेल्टा क्यू का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू n टाइम्स, जहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, इनटू एरिया ऑफ C वर्सेस T कर्व। यहाँ पे अपन एरिया को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, C पॉजिटिव है, तो अपन ये कह सकते हैं डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव होगा। अपने को ये एरिया लेना है जो इस CT कर्व के द्वारा टेम्परेचर एक्सिस के साथ बाउंडेड है। ये एरिया मैं कंसिडर करूंगा। तो अपन ये देख रहे हैं इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा क्यू पॉजिटिव रहेगा, यानी गैस को हीट सप्लाई हो रहा है, गैस हीट अब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन अगर किसी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कम हो रहा हो, C पॉजिटिव हो, तो उस केस में डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। जैसे अगर ये प्रोसेस अपने को दी हुई है, मैं C को वर्टिकल एक्सिस पे रख रहा हूँ अगेन,
और टेम्परेचर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रख रहा हूँ। मान लीजिए ये प्रोसेस दी हुई है और इस प्रोसेस के दौरान गैस ए से बी में ट्रांजिशन कर रही है। इस ट्रांजिशन के दौरान अपन ये देख रहे हैं गैस का टेम्परेचर कम हो रहा है। वर्टिकल एक्सिस पे मैंने C को रखा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टेम्परेचर को। तो अब की बार डेल्टा Q नेगेटिव होगा। डेल्टा Q को अपन ये लिख सकते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू माइनस n टाइम्स एरिया ऑफ दिस कर्व। डेल्टा Q को अपन ने नेगेटिव लिया है क्योंकि C पॉजिटिव है और टेम्परेचर घट रहा है। एरिया के लिए अपन ये एरिया कंसिडर करेंगे जो इस कर्व के द्वारा टेम्परेचर एक्सिस के साथ बाउंडेड है। ये एरिया अपने को लेना होगा। अगर प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए C को वर्टिकल एक्सिस पे रखा गया है और टेम्परेचर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है और ये टेम्परेचर एक्सिस है। मान लीजिए गैस एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू A से B में ट्रांजिशन कर रही है। ये थर्मोडायनेमिक स्टेट है A और ये B। फिर B से वापस ये A में ट्रांजिशन कर रही है। तो अब की बार इंटायर साइक्लिक प्रोसेस के दौरान कितना हीट सप्लाई हुआ है ये कैलकुलेट करने के लिए अपन इस CT साइकिल के द्वारा इनक्लोज्ड एरिया अपन देख लेते हैं। n टाइम्स एरिया ऑफ CT साइकिल, यानी अब की बार अपने को ये एरिया कंसिडर करना होगा जो इस C वर्सेस T कर्व के द्वारा इनक्लोज हो रहा है, इस साइकिल के द्वारा इनक्लोज हो रहा है। चूंकि साइकिल क्लॉकवाइज है तो इस केस में एरिया को अपन पॉजिटिव लेंगे, यानी डेल्टा Q पॉजिटिव होगा। अगर ये साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होता तो डेल्टा Q नेगेटिव रहता। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज अपने को यहाँ पे देखनी है वो ये है, एक साइक्लिक प्रोसेस के दौरान गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होगा क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में गैस वापस इनिशियल स्टेट में लौट आती है। तो डेल्टा U आपका जीरो रहेगा। अगर मैं गैस के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूं जो ये होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो डेल्टा U तो जीरो है, अपने पास ये आ जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू W। साथ ही साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं, ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q इन। W तो हो गया वर्क डन ड्यूरिंग द इंटायर साइकिल और Q इन हो गया हीट इंजेक्टेड इनटू द गैस या हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। तो कुछ प्रोसेसेस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान ऐसी हो सकती हैं जिनके दौरान गैस हीट अब्जॉर्ब करे और कुछ प्रोसेस के दौरान गैस हीट रिजेक्ट करे। तो अपने को केवल वही प्रोसेस लेनी है जिनके दौरान गैस हीट अब्जॉर्ब कर रही है, उनमें कितना हीट एक्सचेंज हुआ वो Q इन के बराबर होगा। तो नेक्स्ट अपन प्रॉब्लम को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन दो पॉइंट्स को अपन ध्यान में रखेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को C वर्सेस थीटा कर्व दिया हुआ है। गैस एक साइक्लिक प्रोसेस A, B, C, A के थ्रू पास हो रही है। इस इंटायर साइकिल के दौरान गैस के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो साइक्लिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन को मैं ये लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू डेल्टा Q, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो रहेगा। डेल्टा Q को अपन ये लिखेंगे n टाइम्स एरिया ऑफ C थीटा साइकिल। यहाँ पे साइकिल एक ट्रायंगल बन रहा है
तो अपने को इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। इस ट्रायंगल के द्वारा जो एरिया इनक्लोज हो रहा है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। मैं C पे टेम्परेचर को लिख देता हूँ थीटा C, B पे टेम्परेचर को थीटा B से डिनोट कर देता हूँ और A पे टेम्परेचर को थीटा A से डिनोट कर देता हूँ। N की वैल्यू तो अपने को 1 दी हुई है, 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस वाज गिवन। अब अपन W को ये लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एरिया ऑफ C वर्सेस थीटा साइकिल। तो इस ट्राइंगल का एरिया ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी A से लेके C तक की लेंथ, जिसको मैं थीटा C माइनस थीटा A लिख देता हूँ। तो बेस तो हो जाएगा थीटा C माइनस थीटा A, और ट्राइंगल की हाइट ये हो जाएगी, ये हाइट ये आपकी बराबर है 3r माइनस 3r/2 के, यानी ये 3r/2 आएगी। तो हाइट के रूप में अपन लिखेंगे 3r/2। तो अपने पास वर्क डन ये आ जाएगा 3r/4 थीटा C माइनस थीटा A। अब अपन ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वर्क डन ये आएगा 3/4, R की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 8.31, थीटा C 150 है और थीटा A है 50। जब अपन वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 0.62 किलो जूल। नेक्स्ट अपन गैस ने इस साइकिल के दौरान कितना हीट अब्जॉर्ब किया है ये कैलकुलेट करते हैं। मैं इस डायग्राम को दोबारा शेयर कर रहा हूं। यहां पे 3 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस है AB प्रोसेस। इस AB प्रोसेस के दौरान डेल्टा Q पॉजिटिव होगा क्योंकि गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब गैस ने हीट अब्जॉर्ब किया है, तो डेल्टा Q AB पॉजिटिव होगा। एक प्रोसेस है BC प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो इस प्रोसेस में भी हीट अब्जॉर्ब हुआ है। लेकिन CA प्रोसेस के दौरान गैस हीट रिजेक्ट कर रही है, तो इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा Q नेगेटिव होगा। अपने को केवल गैस के द्वारा अब्जॉर्ब किया गया हीट पता करना है, यानी अपने को Q इन पता करना है। तो Q इन आपका बराबर होगा डेल्टा Q AB प्लस डेल्टा Q BC। अब अपन डेल्टा Q AB पता करते हैं। तो इस AB लाइन के द्वारा टेम्परेचर एक्सिस के साथ कितना एरिया बाउंड हो रहा है वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एरिया बाउंड होगा, ये एक ट्रेपेजॉइड यहाँ पे बन रहा है, इस ट्रेपेजॉइड का एरिया अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। इस ट्रेपेजॉइड का एरिया अपन कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा Q AB ये होगा n टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। इस ट्रेपेजॉइड को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, A B, और इस पॉइंट को बोल देता हूँ D, इस पॉइंट को बोल देता हूँ E। तो ट्रेपेजॉइड A B D E, n की वैल्यू तो 1 है। इस ट्रेपेजॉइड का एरिया ये हो जाएगा हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम। तो एक पैरेलल साइड तो ये है 3r/2, दूसरी पैरेलल साइड ये हो जाएगी 3r। इन दोनों का सम अपन लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई दिस सेपरेशन। तो अपने पास ये आ जाएगा हाफ इंटू 3r प्लस 3r/2 इंटू पैरेलल साइड्स के बीच सेपरेशन जो हो जाएगा थीटा बी। इस टेम्परेचर को अपन ने थीटा बी कहा था, इस टेम्परेचर को थीटा ए।
तो ये हो जाएगा थीटा बी माइनस थीटा ए। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 3r प्लस 3r/2, ये हो जाएगा 9r/2, तो 9r/4 थीटा बी माइनस थीटा ए। सिमिलरली अपन बीसी प्रोसेस के दौरान कितना हीट अब्जॉर्ब हुआ है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा क्यू बीसी, ये हो जाएगा n टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड बी सी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं एफ डी। अब देखिए इस ट्रेपेजॉइड का एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। ये जो ट्रेपेजॉइड अपने पास है, इस ट्रेपेजॉइड का एरिया ये हो जाएगा, n की वैल्यू तो 1 है अगेन, हाफ इनटू पैरेलल साइड्स का सम। इसमें भी एक पैरेलल साइड तो है 3r और दूसरी पैरेलल साइड है 3r/2, और दोनों के बीच सेपरेशन होगा थीटा सी माइनस थीटा बी के बराबर। तो अपन ये लिख सकते हैं हाफ इंटू 3r प्लस 3r/2 इंटू थीटा सी माइनस थीटा बी, और ये अपने पास आ जाएगा 9r/4 थीटा सी माइनस थीटा बी। अब गैस के द्वारा जो टोटल हीट अब्जॉर्ब किया गया है वो ये आएगा, Q in इज इक्वल टू 9r/4 थीटा बी माइनस थीटा ए प्लस 9r/4 थीटा सी माइनस थीटा बी। ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं Q in इज इक्वल टू 9r/4 थीटा सी माइनस थीटा ए। और अगर अपन इनकी वैल्यू पुट करें तो Q in की न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, हीट अब्जॉर्ब्ड ये आ जाएगा Q in इज इक्वल टू 9/4, R की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ 8.31, थीटा सी तो आपका 150 है और थीटा ए है 50। जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास हीट अब्जॉर्ब्ड आएगी 1.9 किलो जूल। Q in अपन ने पता कर लिया, W अपन ने पता कर लिया, तो अब अपने को एफिशिएंसी पता करनी है। W का एक्सप्रेशन तो अपने पास ये आया था, W इज इक्वल टू 3r/4 थीटा सी माइनस थीटा ए, और Q in का एक्सप्रेशन ये आया है 9r/4 थीटा सी माइनस थीटा ए। तो एफिशिएंसी ये हो जाएगी ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q in। W की वैल्यू तो पुट कर देता हूं 3r/4 थीटा सी माइनस थीटा ए, और Q in की वैल्यू पुट कर देता हूं 9r/4 थीटा सी माइनस थीटा ए, और ये अपने पास रह जाएगा 1/3, जिसको अपन 0.333 ये लिख सकते हैं। परसेंटेज के अंदर एफिशिएंसी ये आ जाएगी 33.3%। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही अदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए आप फिजिक्स एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।